हैं, लेकिन हक और सच लिखने से पीछे नहीं हटे। जबर के आगे जिंदा है, जेलों में जाके हम तमाम काले कवानीन को खत्म कर देंगे। और अयूब खान के दौर से लेकर यहाँ तक ये मौजूदा जो हालात बने हुए हैं वहाँ तक जंजीरें पहनी, हमारी जबानों को ताले लगाएंगे कि आजादी का तहफ्फुज़ जो है वो कैसे करना है। आज पाकिस्तान के साथी जब कोई भी बात करते थे उसके बाद तमाम प्रेस लोगों पर स्याह परचम लहराए गए। हमारा जो है पूरी दुनिया के अंदर इमेज जो है मार्शल्लाह नाफिज हो चुका है। इस मुल्क में आप तरक्की होगी। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सन उनकी नीयत में खोट है। हमने एहतजाज किया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जेर एहतमाम ये 3 रोजा भूख हड़ताली कैंप जिसका आज पहला रोज है, उसमें शिरकत पर मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आप लोग तशरीफ लाए और आपने ये समझा कि ये जो काला कानून है इसके खिलाफ जो PFUJ की जद्दोजहद है उसमें शरीक होना है। इस पर मैं तमाम का साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में आजादी सहाफत को, आजादी इजहार को दबाने की हर दौर में कोशिश की गई है। खा कोई जमहूरी दौर हो, खा कोई डिक्टेटर का दौर हो, लेकिन पाकिस्तान के सहाफियों ने डट कर मुकाबला किया है, जेलें बर्दाश्त की हैं, कोड़े खाए हैं, लेकिन हक और सच लिखने से पीछे नहीं हटे। और मौजूदा हुकूमत ये वो हुकूमत है जिसने हमारे साथ वादा किया था जब PTI के दौर में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाया जा रहा था तो हम इसी तरह ही सड़कों पर थे, पूरे पाकिस्तान के सहाफी सड़कों पर थे। उस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जेर एहतमाम PFUJ की कॉल पर पार्लियामेंट हाउस के सामने 24 घंटे का धरना दिया गया था। और हमारे धरने में आज के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब एक दिन में 2 मरतबा आए, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 मरतबा आए, मौलाना फजल रहमान आए और उस वक्त की हुकूमत की इत्तेहादी MKM भी हमारे उस एहतजाज में आई। और मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम और उनके इत्तेहादियों ने कहा था कि जब हमारा दौर आएगा, जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम तमाम काले कवानीन को खत्म कर देंगे। और आज आप देखें कि उनका दौर है, उनके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और सब मौजूद है। और उसी तरह से ही आजादी सहाफत को दबाने की कोशिश की जा रही है, सहाफियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, काले कवानीन बनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो बात करने को तैयार है, लेकिन हमें ये बताएं कि पीका एक्ट में ऐसा क्या है कि जिसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब आपने हमारे साथ वादा किया था कि हम एक बिल ला रहे हैं तो उस हवाले से हमें आपकी तजावीज चाहिए, तो हमने कहा था कि बिल्कुल बिल लेके आए। हम तो खुद सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के विक्टिम हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सहाफी जब कोई भी बात करते थे, जब कोई ट्वीट करते थे तो उनके नीचे जो है पूरी एक फौज जो है वो गालियां दे रही होती थी। इसलिए हम तो खुद चाहते हैं कि इस हवाले से कानून साजी हो, बल्कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस हवाले से फैसला भी किया हुआ था कि जो डिजिटल मीडिया पे काम करने वाले हमारे साथी हैं हम उनको
मेंबरशिप देंगे, यूनियन की मेंबरशिप देंगे, प्रेस क्लबों की मेंबरशिप देंगे, इनको एक दायरे में लेकर आएंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से जब ये बिल लाया गया तो ना तो मुशावरत की गई, बल्कि रातों रात कोशिश की गई कि इसको बिल को पास करवाया जाए। पता नहीं कितनी मजबूरी थी, कितना प्रेशर था कि इन्होंने बिल को पूरी तरह से लिखा भी नहीं है। जैसे कल हमारे वकील ने अदालत में कहा कि इस बिल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आइन से मुतसादम है और इस बिल की जो तरतीब भी है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये इस मजबूरी में थे कि इसको फौरी तौर पर पास करवाया जाए। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले भी हमने डिक्टेटर दौर का भी मुकाबला किया था। हमने हर उस दौर का मुकाबला किया है जिसमें आजादी और सहाफत को दबाने की कोशिश की गई, आजादी इजहार को दबाने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के सहाफी इस पीका एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि इससे पहले जब ये 2016 में बिल आया उसके बाद पीटीआई के दौर में हमारे बहुत सारे सहाफियों पर इस बिल के साथ जो है, इस बिल के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात बनाए जाते रहे और हम अदालतों में पेश होते रहे। आपने देखा कि और अयूब खान के दौर से लेकर यहाँ तक जो मौजूदा जो हालात बने हुए हैं वहां तक के हालात बताते हैं, नाराजबाजी भी करते हैं। और थोड़ी देर पहले एक हमारे दोस्त बता रहे थे कि जो मौजूदा हालात हैं, खसूसन ये जो एक्ट नाफिज किया गया है पैका का, कि अयूब खान के दौर के साथ मुमासला लगती है। यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि उस दौर में जो उस वक्त प्रेस एंड पब्लिकेशन में ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया था, उस ऑर्डिनेंस के तहत ही यही वो शराइत थी जो कि आज दोबारा हम देखते हैं कि वही तारीख बनाई जा रही है कि उस वक्त उन्होंने वाज़ेह तौर पर शाही अहकामात जो जारी किए थे अयूब खान ने, ये कहा था क्योंकि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है, इस मुल्क में अब तरक्की होगी, सनती इनकलाब बर्पा होगा, इसलिए ना यहाँ पर सियासत की गुंजाइश है, ना सहाफत की गुंजाइश है, ना इजहार राय हो सकता है। और यही वजह है, आप देखें कि उस दौर में नेशनल प्रेस ट्रस्ट भी बनाया गया, कई अखबारात को सरकारी तहवील में दिया गया, कई अखबारात बंद किए गए और अखबारात के ऊपर कदम का लाभ मुतनाही सिलसिला जारी हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद हुआ क्या इस मुल्क के साथ, कि पाकिस्तान का एक अहम बाजू बांग्लादेश उस वक्त हमसे जुदा हुआ और हालत ये थी कि उस वक्त अखबारात के ऊपर तो पाबंदी थी कि वो किसी की कोई खबर नहीं लगा सकते। रेडियो पाकिस्तान के ऊपर रोजाना एक तरफ तो नूरजहां के गाने लगाए जाते थे कि पाकिस्तान ने फलां महाज फतह कर लिया, पाकिस्तान ने फलां इलाका फतह कर लिया, जबकि 16 दिसंबर की सुबह अचानक पाकिस्तान के अवाम सख्ते में रह जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पीएफयूजे ने जब भी प्रेस पर कंट्रोल की कोशिशें हुई है, हमेशा पीएफयूजे जो है वो उनको रोकने के लिए मैदान अमल में रही है। आज फिर हम मैदान अमल में है कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन कानून जो है वो नाफिज कर दिया गया है और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की आवाजों को कैद कर दिया गया है। शहरी आजादियां, इजहार राय की आजादी, प्रेस की आजादी, बोलने की आजादी, सोशल मीडिया के जरिए इजहार की आजादी जो है वो हमसे स्नैच कर ली गई है। तो मैं ये समझता हूं कि आज के दौर में जबकि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे दुनिया के अंदर है, ग्लोबलाइज हो गई है पूरी दुनिया, आज के दौर में इस तरह के इकदाम करने से पाकिस्तान सिंगल आउट हो गया है। पाकिस्तान प्रेस की आजादी के हवाले से पहले ही निचले लेवल पे था, लेकिन
इस इक़दाम ने हमारा जो है पूरी दुनिया के अंदर इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। मैं ये समझता हूं कि टीका के ऊपर काफी गुफ्तगू जो है वो हो चुकी है। इकबाल खटक साहब ने, आफ्ताब साहब ने और यहां पे मौजूद RIUJ के और बहुत सारे सहाफी दोस्तों ने, हमारी सहाफी खवातीन दोस्तों ने जो है वो इजहार ख्याल किया है। मैं खुश हूं और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का हर सहाफी जो है वो बाशऊर हो चुका है। उसे पता है कि उसके राइट्स क्या है, उसे पता है कि आजादी की कीमत क्या है, उसे पता है कि हमने अपनी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कैसे करना है। आज जिस अंदाज में हमारे दोस्तों ने, हमारे कारकुनों ने, हमारे रहनुमाओं ने आज खिताब किया है, उससे मेरा दिल जो है वो मुतमईन है कि हमने हर शख्स जो है वो बाशऊर है, कमिटेड है, बाज़्म है कि हम अपनी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अपनी आजादी को छीनने वालों को ये बता देंगे कि आप हमें कैद कर सकते हैं, हमें जेलों में डाल सकते हैं, लेकिन हमारी आवाजों को कैद नहीं कर सकते। हम अपनी आजादी का दिफा करना जो है वो जानते हैं। साथियों, कानून जो है वो इस मुल्क में हमेशा बने। PFUJ को समझने की जरूरत है, PFUJ की तारीख को देखने की जरूरत है। PFUJ ने जब बनी थी तो दो असूल थे PFUJ के, एक वर्कर्स के राइट का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरा प्रेस की आजादी का तहफ़्फ़ुज़। और आज तक PFUJ जो है वो लड़ती आई है अमरीतों से, डिक्टेटर्स से, फौजी जर्नलों से, जिन्होंने भी प्रेस की आजादी को छीनने की कोशिश की है। आप देख लें कि हमने 1947 से 1958 तक ये वालों में बात करनी चाहिए। कुछ दोस्तों ने बात की कि हमें पार्लियामेंट हाउस में जाना चाहिए, हाई कोर्ट तक चले गए हम लोग, लेकिन हुकूमत की जो नीयत है उस पे 100 नहीं बल्कि 210% उनकी नीयत में खोट है। हमने एहतजाज किया, पार्लियामेंट हाउस के गेट तक हम गए, लेकिन अवानों में बैठे हुए ये जो हुकूमती वक्त में बैठे हुए लोग हैं ये बाहर नहीं आए, इनने सहाफियों की बात नहीं सुनी। आज वो वक्त आ चुका है कि हम भूख हड़ताल करके बैठ गए हैं, उसके बावजूद इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई कि ये जो सहाफी है आज इन सड़कों पर भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन सुबह से ये भूख हड़ताल यहाँ पर कैंप लग चुका है, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर नहीं आए। हमने जंजीरें पहनी, हमारी जबानों को ताले लगाए गए, उसके बावजूद भी RIUJ PFUJ अपने मौके पे खड़ी है और इस टीका एक्ट कानून को खत्म करना चाहती है। और अगर आपने कोई कवानीन बनाने हैं तो कवानीन एक ही शर्त पे, एक ही सूरत पे बनेंगे, जब RIUJ PFUJ और सहाफी बरादरी को बैठाया जाएगा, क्योंकि ये जो कानून है ये हमारी जबानों को ताले लगाने के लिए बनाए गए हैं। जब हमारी जबानों पर ताले लगेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आपके घरों को, आपके आवानों को भी ताले लगने चाहिए। और उसकी वजह यह है, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो यही सहाफी बरादरी आपकी आवाज बनती है, और जब आप हुकूमत में होते हैं तो यही सहाफी बरादरी आपको नजर नहीं आती। 2016 में 2018 में ये कानून लाने की कोशिश की गई, लेकिन आज जब ये कानून पास किया गया
तो मेरा ख्याल है सहाफियों को पहले कहा यह गया था कि हम आपसे मुशावरत करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सहाफियों को पूछा भी नहीं गया। ये RIUJ के इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो इलेक्शन हो रहे थे, यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा था इस खुशी को कि यहां पर जो इलेक्शन हुए हैं, जो कहने के तारिक अली विर्क साहब है दोबारा RIUJ के सदर बने, हम यहां पर खुशियां मना रहे थे। और साथ में हमें खबर मिलती है कि जो काला कानून पीका एक्ट है वो पास हो चुका है। सदर आसफ अली जरदारी साहब ने इसके ऊपर साइन कर दिए हैं और बड़े ही अफसोस के साथ हमारी खुशियों में इनने काला कानून डाला और हमारी जो खुशियां उस वक्त हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उस वक्त उस रंग में इस कानून ने भंग डाला और आज हम सड़कों पर बैठे हैं। मेरा ख्याल है यहां से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह अवान है जहां पर हुक्मरान बैठे हुए हैं और उनको चाहिए आगे अफजल भट्ट साहब को बुलवाया जाए।